स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 2.5 शुरू करेंगे। अब तक हमने 4 एक्सरसाइज इस चैप्टर में देख चुकी है। हमने इस 4 एक्सरसाइज में फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानना सीखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचाना कैसे जाता है। हमने सेकेंड एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड देखा था। थर्ड एक्सरसाइज में कंप्लीट स्क्वायर मेथड देखा था। और फोर्थ एक्सरसाइज में हमने देखा कि आप फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। यानी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने कितने मेथड्स देखे? हमने 3 मेथड्स देखे अब तक। अब हम आते हैं 2.5 एक्सरसाइज पर, जो कि इस एक्सरसाइज को और एलॉबरेट करती है। क्लास 10 में आपको जितना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ना है वो 2.5 एक्सरसाइज तक ही है। इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है वो वर्ड प्रॉब्लम की है। तो 2.5 जो एक्सरसाइज हमारी प्रैक्टिस सेट जो है, ये एक्चुअली में आपको जितना आपको इन्फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए वो आपको बता देगी। तो ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, प्लस इसमें कुछ चीज़ें आपको याद भी रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था, अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसके 2 आंसर्स आते हैं। तो उसके जब 2 आंसर्स आते हैं तो हम एक आंसर को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे आंसर को मान लेते हैं क्या? बीटा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स होते हैं हम उसे क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ये हमने बखूबी पढ़ा था स्टार्ट में, ये आपको याद होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो उसके 2 आंसर्स आते हैं। एक को क्या कहते हैं हम? अल्फा, और दूसरे को क्या कहते हैं? बीटा। और ये जो आंसर्स होते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद हमने अभी थोड़ी देर मतलब कुछ पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मेथड ये है हमारे पास सॉल्व करने का। अगर मैं इसमें से प्लस और माइनस 2 है ना, प्लस लेकर ये लिख दूं और इसे माइनस लेकर लिख दूं मैं, ठीक है। तो अब x को हटा के यहाँ अल्फा लिख देता हूँ और x को हटा के यहाँ क्या लिख देता हूँ? बीटा लिख देता हूँ। मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर्स होते हैं, x के 2 आंसर आ गए, तो एक अल्फा में आ गया और एक इसमें आ गया बीटा में आ गया आंसर। तो याद रखना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब आपको इसमें एक और एक चीज़ याद रखनी है जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और कमाल की चीज़ है। वो ये है कि आपको हमेशा पता होना चाहिए कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है। सम ऑफ द रूट्स यानी 2 रूट्स को जब हम ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखो ये होता है -b/a, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं रूट्स को तो क्या होता है? c/a। यानी कि अगर आपको कोई पूछे सम ऑफ द रूट्स क्या है तो आप क्या बोलेंगे? -b/a। और अगर आपको कोई पूछे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है तो आप क्या आएंगे? c/a। और हमें ये भी मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का मतलब क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आंसर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक ये बात क्लियर होगी आपको। अब मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज में कुछ और भी बताया था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था जब हम फॉर्मूला मेथड इस्तेमाल करते हैं तो हम b² - 4ac निकालते हैं। b² - 4ac को हम बोलते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। b² - 4ac जो होता है वो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, बराबर। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है और इसे हम डेल्टा भी कहते हैं। ये जो ट्राइंगल बना रहे हैं हम, इसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा भी कहते हैं। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट के 3 केसेस याद रखने हैं। वो 3 केसेस क्या है वो सुनो। b² - 4ac जब निकाला जाता है तो उसके 3 केस होते हैं। b² - 4ac या तो 0 हो सकता है डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac ग्रेटर देन 0 यानी कि कोई पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर ही तो 0 से बड़े होते हैं, बराबर। या तो तीसरा ये हो सकता है b² - 4ac जो है वो क्या आपका? लेस देन 0। ठीक है। ये आपके पास 3 कंडीशन होगी। अगर आपके पास ये कंडीशन आ गई पहली वाली, जैसे कि ये b² - 4ac क्या है आपका? इक्वल्स टू क्या है? यहाँ पर 0 है। तो आप इसका कंक्लूजन ये लिखेंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये इसका कंक्लूजन आपको याद रखना है कि रूट्स क्या है? रियल है और कैसे हैं? इक्वल है, क्योंकि b² - 4ac किसके बराबर है? 0 के बराबर। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आप लिखेंगे रूट्स
आर रियल बट जीरो नहीं है, तो रूट्स आर रियल बट अनइक्वल। अगर ये नेगेटिव है तो आप सिर्फ ये लिखेंगे रूट्स आर अनरियल, याद रहेगा। ठीक है, तो हमने तीन बातें यहाँ देखी। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के बराबर है तो रूट्स रियल और इक्वल होगा। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है तो रूट्स रियल और कैसा होगा, अनइक्वल होगा, यानी कि पॉजिटिव हुआ तो, और अगर नेगेटिव हुआ तो रूट्स क्या होगा, अनरियल होगा। कुछ लोग अनरियल और अनइक्वल भी लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप। इसके अलावा एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब तक बनाया नहीं है, ठीक है, इसका स्नैप लेके इसको लिख कर रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने अब तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना नहीं सीखा है, मतलब हमने उसको सॉल्व करना तो सीख लिया। अगर आपको, ध्यान सुनिएगा मेरे, अगर आपको सम ऑफ द रूट्स दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया जाए, आई रिपीट, अगर आपको सम ऑफ द रूट्स दिया जाए और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दिया जाए तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे बना सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने बोले और आपको अल्फा और बीटा दिया जाए तो आप अल्फा और बीटा की मदद से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे इसका एग्जाम्पल जब आएगा हम तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है, अगर आपको कोई बोले कि फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और आपको गिवन अल्फा बीटा दिया है तो आप ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अब तक समझ में आएगा हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने क्या क्या पढ़ा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो उसके कितने आंसर्स आते हैं, 2। एक का नाम होता है अल्फा, एक का नाम होता है बीटा। हमने ये पढ़ा कि अल्फा और बीटा तो निकालने के लिए आप उसको ऐसे ले सकते हैं, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से प्लस के साथ एक लिखेंगे तो अल्फा हो जाएगा, माइनस के साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा। फिर हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखा। डिस्क्रिमिनेंट में हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो 3 केसेस होते हैं। डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 के इक्वल होगा, डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से छोटा होगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो रूट्स क्या होंगे, रियल और अनइक्वल होंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा तो रूट्स क्या हो जाएंगे, अनरियल हो जाएंगे। ठीक है, काफ़ी सिंपल है और समझ में आया होगा। तो चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हमारी एक्सरसाइज में देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज में क्या है। तो हमारी जो एक्सरसाइज है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली वाली, जिसमें एक सम दिया हुआ है, प्रॉब्लम है आपको दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद उसने ये कहा कि b स्क्वायर माइनस 4ac के 2 आंसर हैं आपके पास। एक का आंसर है 5 और दूसरे का आंसर है -5। आपको नेचर ऑफ रूट्स बताने बोला है। नेचर ऑफ रूट्स अभी हमने देखा था, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद नेचर ऑफ रूट्स हम निकालेंगे। यानी कि नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए ये देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac पहला क्या है, 5 है। 5 यानी कि क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहेंगे बताओ, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल होगा, बराबर। 0 पर इक्वल आता है ना, ये आ गया, ये पहला हो गया। उसके बाद आपको बोला है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू -5, ये नेगेटिव है यानी कि लेस देन 0 है। तो ये रूट्स क्या हो जाएगा बताओ, रूट्स आर अनरियल। सिंपल है, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ रूट आपने लिख दिया, ये आपका आंसर आ गया पहले का। ठीक है, याद रखो इसको। अब हम चलते हैं सेकंड सम पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो सेकंड प्रॉब्लम क्या कह रहा है। सेकंड जो हमारा प्रॉब्लम है, सेकंड प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स दिया है -7। सम ऑफ द रूट्स यानी कि क्या हमने पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा क्या -7 है। और दूसरा आपको दिया है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है, 5 है। आपको बोला है कि इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट से कैसे बनता है, थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इसी से बनता है। ठीक है, तो बनाएंगे। अब क्या होगा बताओ, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, -7 है। ध्यान रखना साइन का, इसके साथ मत छोड़ देना इसको। एक्स और अल्फा इंटू बीटा क्या है, 5 है, इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर
माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 7x होगा, प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये आपका आंसर है। इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। फॉर्मूला याद रखिए, पहले सम ऑफ द रूट सीखना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट सीखना है, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये कह रहा है कि 2x² है, -4x है, -3 इज इक्वल टू क्या है, 0 दिया हुआ है आपको। ठीक है, आपको अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए पहले ए निकालो। ए क्या है, इसमें 2 है, आप वो लिख लेना, कंपेयरिंग विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू 2 हो गया, बी का वैल्यू क्या है बेटा, -4 है, सी का वैल्यू क्या है, -3 है। ठीक है, आपको निकालना है सम ऑफ द रूट्स बोला है निकालना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बोला है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हमने देखा था, क्या था बताओ, -b/a था, और अल्फा इंटू बीटा का भी फॉर्मूला लिख देते हैं, वो क्या था, c/a था। तो यहाँ पर माइनस साइन तो वैसे का वैसे, ये b का साइन क्या है, -4 है, यहाँ क्या है 2 आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, ये होगा 4/2, 4/2 कितना है, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझना है। ये c/a निकालना है, c कितना है, -3 है, a कितना है, 2 है। ये भी आपका आंसर आ गया, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया, और ये क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। काफ़ी सिंपल सम था, समझ में आया होगा। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 की हम तीनों प्रॉब्लम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यूज निकालने बोले। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि क्या निकालेंगे हम, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, ये निकालना है हमको। तो कैसे निकालेंगे अब हम देखते हैं। तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ये है, x² + 7x - 1 इज इक्वल टू 0 है। तो कैसे करेंगे इसको, आप इसके लिए लिख देना एक बार फॉर्मेलिटी के लिए। हमें कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, 7 है, c का वैल्यू क्या है, -1 है। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सिर्फ छोड़ना है, b² - 4ac। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 7 का स्क्वायर होगा, 4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू -1 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 × 1 = 4, और ये भी 1 ही है, तो ये कितना आ जाएगा, 50। तो ये क्या आ गया आपका, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू आ गया। सेकंड क्वेश्चन भी देख लो इसी में, 2y² है, -5y + 10 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a क्या होगा बेटा, 2 होगा, b क्या होगा, -5 होगा, c क्या होगा, 10 होगा। अब बताओ b² - 4ac निकालना है। b² - 4ac कैसे निकालेंगे, इसके अंदर उसको निकालने के लिए क्या होगा, -5 का स्क्वायर 4 आएगा, a का वैल्यू 2 होगा, एंड देन वी हैव c as 10, राइट। तो -5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, 4 10 × 40, 42 का कितना होगा, 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब आपको 80 में से क्या निकालना है, 25 को निकालना है। तो 80 में से पहले 20 को निकाल दो, 60 हो गया, और 5 निकाल दो, तो ये -55 आएगा, क्योंकि बड़े नंबर की साइन है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको दो क्वेश्चन। फिर हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो थोड़ा सा रूट में है, तो दिक्कत नहीं है, रूट है तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है, बस और कुछ नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, √2x² + 4x है + 2√2 है इज इक्वल टू। सिंपल है, सम को एनालाइज करो, रूट देकर घबराना नहीं है आपको। a का वैल्यू क्या है बताओ, √2 है, b का वैल्यू क्या है आपके पास, 4 है, c का वैल्यू क्या है आपके पास, 2√2 है। ये सारे वैल्यूज आपको दिए हुए हैं। अब आपको इसका आंसर निकालना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, b² - 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है ना, तो आपको सिर्फ b² - 4ac निकालना है। b का वैल्यू क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू क्या है, √2 है, c का वैल्यू क्या है, 2√2 है। तो 4 का स्क्वायर बेटा क्या होगा, 16 होगा। यहाँ पर आपका मल्टीप्लिकेशन चेक होगा, देखो ना, 4 × 2 = 8, बिना रूट वाले का दिए, √2 × √2 थोड़ी देर पहले समझाया था। √2 × √2 करोगे तो √4 भी हो सकता है, और √4 2 ही आएगा।
तो 2 लिख दो और 8 2 का क्या हो जाएगा 16, 16 माइनस 16 क्या आ जाएगा 0। तो आपके डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ गया 0। अगर ये तीनों सम को एनालाइज करोगे तो पहले आंसर का पहले प्रॉब्लम का आंसर जो है पॉजिटिव आया, दूसरे का नेगेटिव आया, तीसरे का 0 आया। जिसका पॉजिटिव आया तो रूट्स क्या होंगे रियल और अनइक्वल, जिसका नेगेटिव आया तो क्या होगा अनरियल होगा, और जिसका 0 आया तो क्या होगा रियल एंड इक्वल। बराबर। तो हमें नेचर पूछा नहीं था पर हमने इसमें नेचर बता दिया। क्वेश्चन नंबर इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वो क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसी लाइन पर है और वो आपको इसमें नेचर ऑफ रूट्स पूछ रहा है, यानी कि आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट निकाले थे जैसे आपने, उसके बाद बस उसका नेचर भी बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देख लो क्या है, x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है। तो कैसे करेंगे इसको बताओ। a का वैल्यू क्या है बेटा 1 है, b का वैल्यू क्या है -4 है, c का वैल्यू क्या है 4 है। तो हमें निकालना है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है ना। b² माइनस 4ac बेसिकली निकालो। फिर कैसे आएगा, b क्या है -4, 4, a का वैल्यू क्या है 1 है, c का वैल्यू क्या है 4 है। तो यहाँ क्या होगा -4 का स्क्वायर 16 होगा, 4 1 4 4 4 16, 16 माइनस 16 क्या होगा 0, 0 आ रहा है। तो 0 आने पर हम क्या करेंगे बताओ, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बराबर, समझने आया होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ये दिया है 2y² माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। सो a का वैल्यू क्या है बेटा 2 है, b का वैल्यू क्या है -7 है, c का वैल्यू क्या है 2 है। आपको क्या निकालना है, b² माइनस 4ac निकालना है। तो b का वैल्यू क्या है -7 का स्क्वायर हो जाएगा 4, a का वैल्यू क्या है 2 है, c का वैल्यू क्या है 2 है। -7 का स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, 4 2 8 होगा, 8 2 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 9 में से 6 गया 3 बच जाएगा, 4 में से 1 गया 3 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपको 33 आ रहा है। अगेन आपका आंसर क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। अगर आपका आंसर पॉजिटिव है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। 0 होता है तो इक्वल लिखते हैं, वरना ये क्या लिखा जाएगा अनइक्वल लिखा जाएगा। ठीक है, आपको ये भी समझ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, हमसे कह रहा है m² प्लस 2m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसमें a का वैल्यू क्या होगा बताओ 1, b का वैल्यू क्या होगा 2, c का वैल्यू कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² माइनस 4ac निकालना है। तो निकालते हैं, b का वैल्यू 2 हो जाएगा, 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 9। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 1 4, 4 9 36। इसमें जब माइनस करेंगे कितना आएगा -32 आएगा। नेगेटिव आ रहा है तो क्या आएगा, रूट्स आर अनरियल। ठीक है, ये आपको समझा होगा। ओके, होपफुली आपको ये तीनों प्रॉब्लम यहाँ तक समझ आएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट था। मैं वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 4 5 6 और 7 कराऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।